खबरों का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। दरअसल फायरिंग के आरोपी की मुठभेड़ हुई है क्राइम ब्रांच के साथ। फरीदाबाद में हुई है ये मुठभेड़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी पकड़ लिया गया। पैर में उसके गोली लगी है और फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया है। आरोपी ने पुलिस पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर किए थे। आरोपी ईशांत उर्फ ईशू जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। यह आपको बड़ी खबर बता दें, गुरुग्राम में बीते दिनों एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई थी। बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई थी और उस फायरिंग के बदमाश, उस फायरिंग के मामले में आरोपी ईशांत को क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद काबू किया है, गिरफ्तार किया है। दरअसल जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई, क्राइम ब्रांच की ओर से पकड़ने के लिए कहा गया तो सामने से बदमाश ने गोली चलाना शुरू कर दिया। और एक नहीं, बताया यह जा रहा है कि आधा दर्जन के करीब गोली चलाई है बदमाश ने। लेकिन जब पुलिस ने, जब क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाला तो आरोपी को पकड़ लिया गया, काबू में ले लिया गया। तस्वीरें आप देखिए, मौके की घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर मुठभेड़ ये हुई है। किस तरह से सफेद बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने समय रहते बदमाश को काबू कर लिया। और ना सिर्फ वो तमंचा भी बरामद किया गया, बल्कि बाइक भी मौके पर ही है। और इस तरह से क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुरुग्राम में बीते दिनों एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी, सवाल उठे थे, लेकिन महज कुछ दिनों के अंदर ही जिस तरह से बताया जा रहा है कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में यह बदमाश आरोपी है, तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी हासिल की है उपलब्धि। और अब देखना यह होगा कि कौन इसके पीछे था, फायरिंग के पीछे किन लोगों का हाथ था, क्या इनकी मंशा थी। अब इन तमाम सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस बदमाश की, जिसके पैर पे गोली लगी है। फिलहाल उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच ने हासिल की। और आज सुबह तड़के जब मौके पर पहुंची अन्य पुलिस की टीमें, तो मौके पर तमाम जो जगह है उसको भी एक तरह से सील करने का काम किया गया है। और अब यहां पर जांच पड़ताल शुरू होती नजर आएगी इस मामले में। तो गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को फरीदाबाद में ईशांत के छिपे होने की सूचना थी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच डीसीपी मुकेश मल्होत्रा की टीम ने सुबह 4 बजे पर्वतीय कॉलोनी में दबिश दी। बचने के लिए भाग रहे ईशांत ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में ईशांत घायल हो गया। ईशांत के पैर में गोली लगी। फिलहाल बदमाश को भर्ती कराया गया है। 17 अगस्त की सुबह, आपको बता दें कब यह घटना हुई थी, 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे सेक्टर 57 गुरुग्राम में एल्विश के घर पर 24 राउंड फायरिंग की गई थी। बहुत सारी गोलियां चलाई गई थी। घर के दरवाजों, खिड़की, छत की सीलिंग पर गोलियां लगी थी। और इसके बाद से पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही थी। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से सीधे। मुकेश, बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच ने हासिल की है एल्विश यादव के घर फायरिंग करने के मामले में। सबसे पहले बताइए कि मुठभेड़ किस तरह से हुई और कैसे क्राइम ब्रांच ने सफलता हासिल की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाले युवक को जो है वो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 जो पुलिस है उसके द्वारा जो है वो उसको काबू किया गया है। और ये सूचना प्राप्त हुई थी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 पुलिस और सेंट्रल पुलिस को। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक पुलिस टीम बनाई गई और इसके आधार पर बीपीटीपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो उन्हें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि फरीदपुर के गांव के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो देखा गया है। जिसके बाद वहां पर जब टीम पहुंची, घेराबंदी की गई, तो घेराबंदी देखती जो आरोपी है उसने जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक करीब 4 से 5 जो है वो राउंड फायर किए। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है वो आरोपी के पैर में गोली मार दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने जो है वो धर दबोचा। आरोपी की जो पहचान है वो जो है वो ईशांत गांधी के रूप में हुई है, जो कि फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के रूप में जो है वो रहता था। और आपको बता दें कि एल्विश यादव के घर पर उसने फायरिंग की थी और लंबे कहीं ना कहीं फायरिंग के बाद से ही आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं फरार चल रहा था। गुरुवार को सुबह 4 और 4:30 बजे के बीच की जो है ये घटना है, जहां पर पुलिस ने
जो है वो मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया है, इलाज जो है वो कहीं ना कहीं कराया जा रहा है और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो और भी जो इसके साथी है उनको लेकर भी जो है वो पुलिस जांच करेगी। फरीदाबाद के अंदर लगातार आपको बता दें कि एक के बाद जी। एक मुकेश आरोपियों को जो मुकेश है वो गिरफ्तार किया जी गया। मुकेश, क्या ये स्पष्ट हो चुका है कि यही वो बदमाश था जिसने गोली चलाई थी? इस बात को लेकर पुष्टि हो गई है, पुलिस ने कर दी है? देखिए बिल्कुल इस बात को लेकर के पुलिस ने पुष्टि कर दी है। आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं गोली कांड मामले में शामिल है और इसके साथ साथ और भी जो इसके साथी हैं जी। उसको लेकर भी जो है वो जल्द जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी जो है वो सामने आएगी। परंतु फिलहाल एक ही आरोपी को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस जो है वो लगातार इस तरीके के जो आरोपी है जो कि कुख्यात है या फिर गैंगस्टर है या फिर सीटर है या फिर जिनके ऊपर इनाम है, उन सभी जो है वो सभी आरोपियों को जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने में लग चुकी है। और इसको लेकर पहले भी जो है वो मुठभेड़ जो है वो कहीं ना कहीं आरोपियों की हुई है और पहले भी जो है वो 3 आरोपी जो है वो पकड़े जा चुके हैं और अब ये 4था आरोपी जो है वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है वो पकड़ा है। और साथ साथ पर ये संदेश थी कि बीते दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से वरुण भैया ने की थी और साथ में संदेश दिया था कि फरीदाबाद के अंदर क्राइम करने वाले आरोपी को पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती पर की जाएगी और बिल्कुल उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो उसी कड़ी में ये कार्रवाई यहाँ पर की गई और एक बड़ी सफलता जो है वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुई है। एक अंतिम सवाल और मुकेश आपसे, अब चूंकि अब क्राइम ब्रांच निश्चित रूप से पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर, क्या इरादे हो सकते हैं एल्विश यादव के घर फायरिंग को लेकर? इस सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं ढूंढा जाएगा। और कितने लोग शामिल हो सकते हैं इस घटना में? देखिए बिल्कुल ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ ये सवालों के जवाब स्वयं आरोपी ही देगा कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे, मंशा क्या थी। अभी तक क्योंकि आरोपी जो है वो घायल है, अस्पताल में इलाज जो है उसका चल रहा, पैर में उससे गोली लगी है और उसके बाद उसका इलाज के लिए अस्पताल सिविल अस्पताल लाया गया है। फिलहाल अगर आपको बता दें क्योंकि पुलिस जब जांच करेगी उसके बाद कुछ तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ पाएंगे कि आखिर क्या मंशा रही, किस बात को लेकर के गोली चलाई गई थी और उस गोली कांड में कितने और लोग शामिल हैं। वो तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो कहीं ना कहीं मिलना बाकी है। हालांकि देखना होगा। बिल्कुल मुकेश, कुल मिलाकर अब देखना होगा कि और कितने सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।